मैं अर्चना शुक्ला आज जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लेकर के आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुई हूँ। आज की कक्षा में मैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पढ़ाऊंगी और ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय कक्षा 10 और 12 दोनों के लिए अत्यंत उपयोगी है। 10 में काव्य है इनका और 10 में जो है ममता नामक पाठ है इनका और 12 में काव्य है। तो इस प्रकार से दोनों क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में काशी के एक सुंघनी परिवार में हुआ था। काशी में सुंघनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पूर्वज जौनपुर जिला के थे, वहां पर लोग स्थान निवास बना लिए। जयशंकर प्रसाद के पितामह मतलब बाबा शिवरत्न साहू थे, पिता का नाम श्री देवी प्रसाद था और इनकी माता जो कि अत्यंत योग्य थी, इनकी माता और पिता ये जो है इनके जो पितामह थे वो शिव भक्त थे और इनके माता पिता के साथ जयशंकर प्रसाद भी तीर्थाटन पे जाया करते थे और इनके माता पिता एक बार तीर्थाटन जाते हैं, तीर्थाटन से लौटते हैं तो उसके बाद इनके पिताजी का स्वर्गवास हो जाता, किनका हो जाता है, इनके लौटने के पश्चात माता जी इनकी जो है पिताजी का स्वर्गवास हो जाता है तीर्थाटन से लौटने के बाद और कुछ समय के बाद इनके माता जी का भी देहावसान हो जाता है। तो कम ही उम्र में लगभग बाल्यावस्था में ही इनके माता पिता का स्वर्गवास हो जाता है। उसके बाद इनके पिता जो कि इनके भाई जिनका नाम है शंभुरत्न, इनके भाई शंभुरत्न ने इनका पालन पोषण किया, इनका शिक्षा दीक्षा का पूरा भार संभाला और यहाँ तक कि जयशंकर प्रसाद का जो पठन पाठन का कार्य था वो घर पर ही संपन्न हुआ। इन्होंने घर पर ही अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी के साथ साथ साहित्य और धार्मिक पुस्तकों का भी, पुराणों का भी ज्ञान प्राप्त हुआ। घर पर ही इनकी शिक्षा दीक्षा हुई, किसका, जयशंकर प्रसाद का। और दुर्भाग्यवश 17 वर्ष की अवस्था में इनके भाई का भी देहावसान हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में पारिवारिक संघर्षों को झेलते हुए, सहते हुए जयशंकर प्रसाद अंत में ये परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए 15 नवंबर 1937 ईस्वी में इस महान विद्वान, महामूर्धन्य विद्वान जयशंकर प्रसाद का भी देहावसान हो जाता है। अब जयशंकर प्रसाद के विषय में जानना है कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय जब इनका 30 जनवरी 1889 ईस्वी में होता है। जन्म स्थान है वाराणसी और पिता है श्री देवी प्रसाद और इनके जो है इनका जन्म वाराणसी के एक साहू सुंघनी धनाढ़ परिवार में होता है और इनकी जो कृतियां हैं वो है चंद्रगुप्त नाटक है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी है। इनका काव्य है कामायनी महाकाव्य है और कहा जाता है कि जयशंकर प्रसाद ने कामायनी महाकाव्य लिख दिया, तब से आज तक महाकाव्य लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी, अर्थात इन्होंने सब कुछ लिख दिया, कुछ उसमें छूटा ही नहीं, अवशेष नहीं है। आंसू लहर झरना ये इनके काव्य है। इनका उपन्यास है तितली और कंकाल। इरावती है वो अपूर्ण है। कहानी आकाशदीप, छाया, आधी, इंद्रजाल इनकी कहानियां हैं। भाषा इनकी संस्कृत निष्ठ, अलंकृत तथा चित्रात्मक है। भाषा संस्कृत निष्ठ, अलंकृत तथा चित्रात्मक है। इनका मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी में हो गया। इनका विशेषता यह है कि छायावाद के युग प्रवर्तक हैं, युग प्रवर्तक लेखक हैं। ये एक युग छायावाद के प्रवर्तक हैं।
छायावाद के आधार स्तंभ है, जिसमें कि छायावाद में 4 महत्वपूर्ण कवि जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंदन पत और महादेवी वर्मा, ये 4 आधार स्तंभ है किस युग के? प्रसाद युग के, छायावाद युग के, और प्रसाद युग भी इन्हीं के नाम से कहा जाता है। तो इस प्रकार से प्रसाद जी मात्र 48 वर्ष की अल्पायु में अमूल साहित्य में अपना अमूल्य योगदान दिया और ये हिंदी साहित्य के अनुपम धरोहर के रूप में इनकी जो कृतियां हैं वो हमारे सामने मिलती हैं। तो इनकी कृतियां, इन्होंने अनेक नाटकों की रचना की, इन्होंने काव्य की रचना की। कानन कुसुम इनका पहला काव्य है, पहला ग्रंथ है, पहली रचना है। इस प्रकार से ये जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, 2 बार 3 बार रिवाइज करके आप इसको सुन लेंगे, जीवन परिचय आपका तैयार हो जाएगा। आज की कक्षा में इतना ही, फिर आपसे हम मिलेंगे अगली कक्षा के साथ। धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।